अनार की अधिक पैदावार के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी की ओर से किया गया अनुसंधान किसान के लिए वरदान साबित हो सकता है। काजरी निदेशक डॉक्टर ओपी यादव ने बताया कि काजरी में अनार के पौधों पर अनुसरण किया जाए तो 1 हेक्टेयर में 3.5 लाख से अधिक पैदावार ले सकते हैं, जिसमें गणेश और भगवा का दाना और उसका वजन 500 ग्राम से अधिक होता है। उन्होंने बताया कि काजरी में 1 हेक्टेयर में 220 अनार के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें गणेश, भगवा और सीडलोम, जो जालोर के नाम से जाना जाता है, की भरपूर मात्रा में अनार की पैदावार ली जाती है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जालोर, सीडलोम और मृदुला दोनों को मिलाकर एक नया हाइब्रिड बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें हम 3 बिंदु फिलहाल एड्रेस कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो पिछले 4-5 साल में बाड़मेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो अनार की खेती का विस्तार हुआ है, उस वजह से कुछ वहाँ पे बीमारियाँ पनपने लगी हैं। उन बीमारियों का ठीक प्रबंधन किसानों को किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में हम किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो अनार की खेती के अंदर वैज्ञानिक ढंग से पानी का प्रबंधन और किस ढंग से उनको जो नेमेटोड होता है, उसकी जड़ में जो पनपता है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी हम किसानों से मिलकर उनका कार्य कर रहे हैं। दूसरा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण उभर कर आ रहा है पिछले लगभग 6-7 साल के करीब, जो बाड़मेर और आसपास के गाँव में अनार की खेती का विकास हुआ है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कई बार किसानों को ये देखने में आया है कि इस वजह से उनको भाव मिलने में, मार्केट का जो भाव है उनको कम मिलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ गांवों के साथ मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में उनकी मदद की है। इस वजह से किसानों को अपना उत्पादन का अच्छा भाव मिल रहा है। तीसरा बिंदु जो आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हम जो एग्जिस्टिंग कुछ वैरायटीज़ हैं, खास करके जालोर सीडलेस और मृदुला, इन दोनों को क्रॉस करके एक नया हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों किस्मों के जो अच्छे गुण हैं उस हाइब्रिड क्रॉप के अंदर आ जाएं। और मुझे लगता है कि 4-5 साल के बाद एक बहुत अच्छी वैरायटी, 1 या 2 वैरायटीज़ हम इस संस्थान से किसानों को और दे पाएंगे। वैरायटी है, जैसे आज की डेट में अगर देखें तो 90% के आसपास एरिया जो अनार का है वो भगवा के अंदर में है। भगवा के अलावा काफ़ी जालोर सीडलेस हमारे एरिया की एक वैरायटी रही है। और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो गणेश और अरक्ता, ये 2-3 वैरायटी काफ़ी पॉपुलर रही हैं। और ऐसे तो अनार की कम से कम 100 वैरायटी के आसपास हैं अलग अलग एरिया के हिसाब से, लेकिन प्रमुख रूप से आपका जालोर सीडलेस है, भगवा है, फूले अरक्ता है, गणेश है, ये सारी पॉपुलर वैरायटीज़ हैं।